वेलकम बैक एवरीवन। तो ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है। इसमें फटाफट से हम समझेंगे कि टैब्ल्यू में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। जब भी हम टैब्ल्यू को डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, टैब्ल्यू के पास कुछ प्रीसेट डेटा टाइप्स रहते हैं और उन डेटा टाइप्स में वो उसको जो भी गिवन डेटा होता है उसको वो उन डेटा टाइप्स में बाइफरकेट करने की कोशिश करता है। इस पर्टिकुलर व्यू में हमारे पास ये जो आइकन्स हैं, दीज पर्टिकुलर आइकन्स सिग्निफाई कि वो जो डेटा टाइप है उस पर्टिकुलर कॉलम का क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैं देखूं कि फील्ड का नाम और टाइप में ये दे रखा है कि वो कॉलम टाइप, वो फील्ड टाइप कौन सी है। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो आई विल गेट दीज ऑप्शंस। तो हमारे पास टैब्ल्यू में नंबर दो तरह का होता है। एक तो होल नंबर, दैट इज अ कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल। इफ यू विल हैव अ फ्लोटिंग नंबर देन इट विल बी अ डेसिमल नंबर। फिर हमारे पास आता है डेट और टाइम। डेट और टाइम और डेट ऑलमोस्ट सेम है। इसमें डेट और टाइम में क्या होता है, एडिशनल टाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ तो आपको ये कैलेंडर दिख रहा होगा। तो ये पर्टिकुलर कैलेंडर सिग्निफाई करता है कि ये डेटा टाइप डेट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और इसको डेट टाइम कन्वर्ट कर दूं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैलेंडर के साथ एक छोटा सा क्लॉक भी बन के आ गया है, जो सिग्निफाई करता है कि नाउ दिस इज अ डेट टाइम डेटा टाइप। अब हमारे पास फिर आते हैं बूलियन और स्ट्रिंग। बूलियन, एज टेक्निकल पीपल हियर विल नो कि हमारे पास ट्रू और फॉल्स किसी भी कॉलम में रहते हैं तो वो हमारे बूलियन कॉलम बन जाते हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बूलियन कॉलम होगा। ओके, आई जस्ट ट्राई टू मेक वन। ये हमारे पास कैटेगरी है। अब कैटेगरी मैंने रोज में डाल दी। अब मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक सबसे पहले एक ऑप्शन आती है, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। सो आई एम गोना क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड हियर। इज इट टेक? नाउ इफ, अगर कैटेगरी इज इक्वल टू ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर मेरी कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी होगी देन ट्रू, एल्स फॉल्स। एंड एक छोटी सी इफ स्टेटमेंट है। मैंने ओके किया। मेरे पास एक नई फील्ड यहाँ पे आ गई हाईलाइट होके। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आइकन का मतलब है कि ये बूलियन आउटपुट दे रहा है। ये फील्ड जो है हमारे पास जो भी आउटपुट दे रही है वो बूलियन फॉर्म में दे रही है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा इक्वल्स टू है, जिसका मतलब है कि ये कैलकुलेटेड फील्ड है। इसको मैं ड्रैग करके कैटेगरी के राइट हैंड साइड पे रखूंगा। तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहाँ पे ये ट्रू बता रहा है, एल्स ये फॉल्स दे रहा है। तो ये हमारी एक बूलियन है। इसका एक एग्जाम्पल मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि बूलियन को कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इफ एल्स में यूज़ कर सकते हैं, फर्दर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड और के साथ। अगर मैं इसको फिल्टर में डाल दूँ, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कोई एडिशनल चीज़ ऐड ऑन कर ही दूँ। तो इसको अगर मैं सिर्फ ट्रू पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी दिख रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी ही था जो ट्रू था उस कंडीशन में। तो ये हमारा बूलियन हो गया। अब हमारे पास कौन सा बचता है, हमारे पास बचता है स्ट्रिंग। तो कोई भी ऐसी कॉलम जो एट द एंड किसी नंबर में नहीं आती है। अगर फॉर एग्जांपल कितना स्लो हो रखा, अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर नंबर आता है तो ये नंबर में जाएगा। अगर ये नंबर मेरे पास आता है तो ये होगा नंबर डेटा टाइप। कौन सा? होल।
अगर मेरे पास ऐसा ही नंबर आता है एक, बट उसमें डॉट डेसिमल ऐसे है, तो ये मेरा नंबर होगा, बट ये कौन सा होगा, डेसिमल। ये तो हमारे नंबर हो गए। बट अगर एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि फ़ोन नंबर है। अब जैसे कि मेरे पास अगर नंबर आ जाता है कि 1 2 3 4 5 -6 7 8 मान लीजिए ये कोई फ़ोन नंबर है, तो ये अब डायरेक्टली नंबर में नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, लॉजिकली ये जो नंबर है, अब इसको हम एग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ यही कैरेक्टर नहीं, कोई भी कैरेक्टर आ जाए। मान लो कि आपके पास यहाँ पे ये कैरेक्टर आ गया, मान लो आपके पास आ गया एम्प ID, एम्प्लॉय ID आपके पास आ गई है CUS553, ADS212। तो ये जो है, इनको हम एग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग के अंडर आएंगे। तो कोई भी जो ऐसा डेटा टाइप है जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, तो वो एट द एंड टैब्ल्यू उसे स्ट्रिंग में डाल देगा। अब मैं अगर यहाँ जाऊँ, तो ये जो ABC है, ये सिग्निफाई करता है स्ट्रिंग। लेकिन ये जो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। तो ये यहाँ पे ग्लोब क्यों बना रहा है? बिकॉज इस स्ट्रिंग को हमने एक जियोग्राफिकल रोल असाइन किया हुआ है यहाँ पे, कि दिस इज अ कंट्री। सेम फॉर सिटी एज वेल एज द स्टेट। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था डेटा टाइप्स को लेके। कुछ ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया। फर्दर हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस में। थैंक यू।